नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की जंग के बीच आया एक नया सस्पेंस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजा वाले बयान के बाद जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मिर्जापुर में चुनाव लड़ रही अनुप्रिया पटेल के खिलाफ अब जनसत्ता दल के कार्यकर्ता प्रचार भी करेंगे और इतना ही नहीं, जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष ने सपा जिला अध्यक्ष को समर्थन का पत्र भी दे दिया है। हालांकि इस पत्र पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं किया है। आपको बता दें कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों प्रतापगढ़ जिले में चुनावी सभा के दौरान राजा भैया पर जमकर हमला बोला था। अपने बयान में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, जिसका पलटवार करते हुए राजा भैया ने भी अनुप्रिया पटेल पर बड़ा हमला बोल दिया था। राजा भैया ने कहा कि ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होता है। और इसके बाद राजनीतिक दूरी भी काफ़ी अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच बढ़ गई। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में नाराज कार्यकर्ताओं ने अपना दल के खिलाफ प्रचार किया और मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए जनसत्ता दल के कई दिग्गज नेता भी मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष ने सपा जिला अध्यक्ष को अपना समर्थन पत्र भी दे दिया है। इससे सियासी जंग भी और भी तेज हो गई है। हालांकि पत्र के बारे में सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि राजा भैया ने अभी तक सपा को समर्थन और पत्र के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल जिस तरह से राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच सियासी और जुबानी जंग तेज हो गई, इससे कहीं न कहीं मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज समेत कई सीटों पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है और एनडीए को नुकसान भी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जो सियासी जंग है। सुल्तानपुर में मां के लिए चुनाव प्रचार करने सुल्तानपुर पहुंचे वरुण गांधी। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर की धरती पर आज पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का आगमन हुआ। आपको बता दें, अपनी मां मेनका गांधी के समर्थन में आज वो करीब दर्जनों नुक्कड़ सभा करेंगे और अपनी मां मेनका को जिताने के लिए भावुक अपील करेंगे। आपको बता दें, मां और बेटे के रिश्ते को जग जाहिर है। आप जानते हैं, एक मां जो अपने बच्चे, अपने परिवार को जोड़ने के लिए तमाम तरह की वकायत करती है, उसी तरीके से सुल्तानपुर में जो सांसद मेनका गांधी हैं, वो अपने जिले वासियों को मां और बेटे के संबंध की तरह ट्रीट करती हैं। आपको बता दें, अपने परिवार की तरह ट्रीट करने वाली मां मेनका अपने कंस्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र में लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। उसी कड़ी में आज सुल्तानपुर पहुंचे वरुण गांधी ने भावुक अपील करते हुए कहा, वो अलग तरीके की मां है, वो मेरी नहीं बल्कि सुल्तानपुर की मां है, उन्हें जिताइए। मां का संबंध परमात्मा से भी होता है, जिसमें अपार शक्ति होती है। बिना भेदभाव के सबके लिए काम करने वाली मां मेनका के कार्यों को सराहना करते हुए उन्हें जिताने की भावुक अपील की। दिल्ली में छठे चरण में चुनाव होना है, जिसका चुनाव प्रचार आज थम गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली में सातों
सीटों को लेकर के जो चुनाव प्रचार चल रहा था, आज दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है। बताते लगातार जिस तरह से सभी पार्टियों ने दिल्ली के 41 दिन लगातार मेहनत की, लेकिन आज दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई थी कि शाम 5 बजे तक चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में लगातार कहीं न कहीं अन्य पार्टियों ने भी चुनाव प्रचार को विराम दे दिया है। लगातार जिस तरह से दिल्ली के अंदर चुनाव था और पार्टियां जोर थम से लगातार प्रचार कर रही थी, वहीं आज फिर से एक बार चुनाव थम चुका है। देखना होगा कि 25 तारीख को वोटिंग होगी और कितने % वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई कि अगर अब चुनाव प्रचार थमने के बाद अगर चुनाव प्रचार किया जाता है या किसी पार्टी का भी झंडा नजर आता है तो कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। यूपी में 6वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। 2024 के मतदान का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया। 25 मई को यूपी की 14 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी के पूर्वांचल की इन सीटों पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि 25 मई को पूरे देश में 58 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। यूपी की 14 सीटों की बात करें तो यह सभी सीटें पूर्वांचल में आती हैं। पूर्वांचल में कहीं न कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे दलों पर जुबानी हमले भी बोले जा चुके हैं। वहीं अगर इन सीटों में हॉट सीटों की बात करें तो सुल्तानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनावी ताल ठोक रही हैं, जिनके चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बेटे वरुण गांधी ने आज चुनावी जनसभा किया और अपनी मां को जिताने के लिए कई जगह नुक्कड़ सभा भी किया। उनके सामने सपा ने निषाद कार्ड खेलते हुए बुआल निषाद जो पूर्व मंत्री थे उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल चुनावी मैदान में है। प्रतापगढ़ की बात करें तो बीजेपी से जहां संगम लाल गुप्ता चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वहीं उनके सामने आशीष पटेल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं। यहां भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि बस्ती, प्रयागराज समेत कई ऐसी सीटों पर भी चुनावी मुकाबला दिलचस्प होगा। फिलहाल जिस तरह से छठे चरण यानी कि अब इसके बाद एक चरण और बचा है, छठे चरण में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने जो चुनावी ताकत झोंकी। अब देखने वाला यह होगा कि 25 मई को किसकी किस्मत जागती है और जिस तरह से ईवीएम में 25 मई को छठे चरण के प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो जाएगी। 4 जून को किस्मत का पिटारा खुलेगा। हालांकि दावे तो सभी दलों ने बड़े बड़े किए हैं, लेकिन सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच तय मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि किसकी किस्मत जागती है और किसकी किस्मत के सामने अंधेरा छाता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। सिद्धार्थनगर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए ग्राउंड पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, जो कि बीजेपी प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। आपको बता दूं कि भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं श्यामधनी राही, सदर विधायक, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान और बांसी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक के राजा जयप्रताप भी मौजूद रहे। भारी संख्या में जनता भी मौजूद रही। वहीं पे सांसद जगदम्बिका पाल के पक्ष में अमित शाह ने जो है लोगों से वोट की अपील की और कहा कि अब की बार
गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जो है हार के कगार पे हैं। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और कहा कि अब की बार गठबंधन 40 सीट भी नहीं निकाल पाएगी। वहीं अमित शाह ने लोगों का अभिवादन करते हुए लोगों को कहा कि अब की बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनाए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। मिर्जापुर में सुप्रीमो मायावती का आगमन हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। इस समय मौजूद है मिर्जापुर के देवरी कला मड़िहान में। हम आपको बता दें कि ये जनसभा जो देख रहे हैं यहाँ पर जितनी जनता जा रही है सब लोग सुश्री सुप्रीमो मायावती का आगमन जो हुआ था उनकी जनसभा को सुनते हुए यहाँ पे जनता सब अपने अपने घर जा रहे। बता दें कि यहाँ के जो जिस तरह से भीड़ देखा गया, इतनी ज़्यादा भीड़ कि यहाँ पे एक भी कुर्सियाँ खाली न रह गए, खड़े होने का भी जगह नहीं रह गया था। आपको बता दें कि मायावती जो यहाँ का आगमन होने के बाद उन्होंने जनसभा में संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से जो बीजेपी सरकार है उनके सरकार में गरीबों को इस तरह से कि उनको राशन का लालच दे दिया जाता है और जो राशन का जो पैसा होता है वो कहां से ले रहे हैं, वो सिर्फ गरीबों से ही पैसा ले रहे हैं किसी टैक्स के रूप में। वही जो राशन खरीद कर गरीबों को दिया जा रहा है। और जब से इनकी सरकार बनी तब से कोई युवाओं को नौकरी नहीं मिली है और जगह जगह पर जो है कि और मायावती को जो भी सरकार थी, मुख्यमंत्री मायावती जो पिछले उनका जो राज्य शासन था उस समय जो गुंडा माफिया नहीं थे बिल्कुल, आज समय को देखा जा रहा है कि जगह जगह गुंडा माफिया तरह तरह के जो है कि वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी शासन आने के बाद जो जिस तरह से हमारी शासन पहले थी वो अब पूरी व्यवस्था की गई तो उसी तरह से हमारी फिर से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा जनता से कि जो इस बार आज की बीजेपी को छोड़कर के बहुजन समाज पार्टी को वोट दे और मायावती जिस तरह से पहले आप लोग के बीच समक्ष मुख्यमंत्री के रूप में आए थे वही मुख्यमंत्री के रूप में फिर से आएंगे। हमारे शो की स्वयं के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ऋषिकेश एम्स से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और वीडियो जिसमें जो ऋषिकेश पुलिस है उसकी PCR 4थे फ्लोर में ऋषिकेश एम्स से चढ़ती हुई नजर आ रही है और वहां पर जो पुलिसकर्मी है वहां पर वो पेशेंट्स की जो स्ट्रेचर्स है वो हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ने लग गया है और सोशल मीडिया में ये वीडियो जब वायरल होने लगे तो आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ऋषिकेश एम्स से खुद SSP अजय सिंह पहुंचे हैं और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं साथ साथ जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है साफ तौर पर नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की। भुगतन तौर पर जो पुलिस ने जिस तरह से एंट्री ली और साथ साथ जो पुलिस को कोड ऑफ कंडक्ट रखना था वो वहां पर नहीं दिखाई दिया। तो जिसके बाद अब SSP वहां पर फिलहाल दायरा जांच कर रहे हैं। उनका पहले अगर पुलिस की बात करूं तो उनके तथ्य यह है कि जो गार्ड है एम्स का उन्होंने उन्हें ये रास्ता बताया था कि ताकि वो उन्हें पकड़ सके आरोपी को। पूरा मामला की अगर मैं बात करूं तो मामला यह है कि एक डॉक्टर है एम्स में, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नर्सिंग स्टाफ के एक कर्मचारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है और उस आरोपी को पकड़ने जब पुलिस पहुंची तो एक सिंगल स्टाइल वहां पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट जो पुलिस प्रशासन को रखना चाहिए उसकी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। जिसके बाद अब आला अधिकारी इस पर जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एम्स की तो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें अब आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखना होगा इसमें कोई कार्रवाई होती है ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष के साथ मैं तुषार गुप्ता। हरिद्वार पहुंचे भारी मात्रा में श्रद्धालु। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान था और आज जो श्रद्धालु हैं कई लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंचे और जहां चारधाम यात्रा चल रही है उसको लेकर भी श्रद्धालु हरिद्वार में फंसे हुए हैं जो इस संख्या को और भी बढ़ाते हुए यहां पर दिखाई दिए। सुबह तड़के से ही हरिद्वार के जो हर की पैड़ी है और साथ साथ जो अन्य घाट है वहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दान पुण्य करते और स्नान करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में, क्योंकि हाईवे पर भी जाम की स्थिति लगातार बनी रही और जो संख्या बिल्कुल दर्शाती रही कि जो लाखों की संख्या में लोग इस बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए आज यहां पर दिखाई दिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चारधाम यात्रा में आई भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास सरकार के प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यमुनोत्री धाम में धारा 144 लागू है, यानी धारा 144 से की भीड़ नियंत्रित हो सके और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनके दर्शन भी आसानी से हो सके, उनकी यात्रा सफल हो सके। ये कहा जा सकता है कि रोटेशन प्रणाली गाड़ियों के साथ साथ अब जो पैदल मार्ग है वहां पर भी शुरू कर दी गई है। एक दिन में 800 घोड़ों को ही यात्रा पर चलने के लिए वहां पर कहा गया है, यानी जब 800 घोड़े ऊपर चढ़ेंगे और जो घोड़ा नीचे आएगा तब ही दूसरे घोड़ों को ऊपर जाने दिया जाएगा, यानी जितने नीचे आएंगे उतने ही आगे और दूसरे ट्रिप में भेजने का काम किया जाएगा। इसके अलावा धामों में किसी भी प्रकार से भीड़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मोबाइल पर रील बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। केदारनाथ धाम में भी कुछ इस तरीके के नियम लागू कर दिए गए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन दोनों की चिंता लगातार बढ़ रही है और उसी चिंता को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर सख्त कदम उठा रही है ताकि यात्रा सुगम बन सके और यात्रियों के आसानी से दर्शन भी यहाँ पर हो सके। लेकिन लगातार बेतहाशा भीड़ यहाँ पर आकर एक नया रिकॉर्ड तो बना रही है, लेकिन प्रशासन की जो चुनौतियां वो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया वाइड। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षदों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद में 19 मई को बीजेपी पार्षद वार्ड नंबर 28 के सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद आज बीजेपी के कई पार्षद और उनके कार्यकर्ता गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी बीच पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को और बीजेपी पार्षदों को जो है पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और वहीं जो है पार्षद और अन्य कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और पुलिस कमिश्नर से लगातार मिलने की मांग करते रहे। दरअसल आपको बता दें 19 मई को साहिबाबाद थाना क्षेत्र के VSM मॉल के सामने सड़क किनारे सर्विस रोड पर एक दो दंपत्ति जो है गुमटी के नीचे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचने का काम करते थे। इसी दौरान जो है वार्ड नंबर 28 के पार्षद सुधीर कुमार वहां अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं और सिगरेट पीने के बाद उनको दंपत्ति को पैसे नहीं देते, जिसके बाद पैसे को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो पार्षद सुधीर कुमार अपने अन्य साथियों और अपने भाइयों को बुलवाकर दंपत्ति के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने का ये वीडियो जो है वहां आसपास लगे कैमरों में कैद हो गए। तो सोशल दिल्ली में स्वाति मालीवाल केस में सीएम आवास नहीं पहुंची पुलिस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के प्रकरण में अब जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार तक आ पहुंची है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बीते 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की और विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से पुलिस को पूछताछ करना था। इसको लेकर के कल ही उनके नोटिस में बात डाली गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार जांच के लिए आज इंतजार कर रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। साफ कहा जा सकता है कि भले ही आज पुलिस टीम जांच के लिए ना पहुंची हो, लेकिन आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार भी अब पूछताछ के घेरे में आ चुका है। जैसा आपको बता दें कि बीते 13 मई से ही ये प्रकरण कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा है और दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती भी जरूर बनती जा रही है, क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार जो आरोपित है, तो वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल जो इस समय राज्यसभा सांसद है और दोनों ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। लिहाजा अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में अब और किस किस के नाम सामने आते हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
प्रयागराज में अफजल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। मामूली मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें 4 साल की सज़ा मिली थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील के ज़रिए उनकी तरफ से चैलेंज किया गया था, जिस पर पिछली तारीखों पर सुनवाई हुई थी। आज एक बार फिर सुनवाई हुई। दरअसल जहां इस मामले में अफजल अंसारी की तरफ से जो अपील की गई है, उनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा, वहीं राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। तो ये कह सकते हैं कि अभी इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है। अब 27 मई को एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी 2 बजे के बाद, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि अफजल अंसारी इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत कुछ निर्भर करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर, इसलिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। फिलहाल अभी सुनवाई जारी है और आज की सुनवाई पूरे होने के बाद अब 27 मई को एक बार फिर सुनवाई होगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और अफजल अंसारी को क्या राहत मिलती है या उनके राजनीतिक जो कैरियर है उस पर विराम लग जाता है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। मैनपुरी में एसडीएम को मिली धमकी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। इसमें एसडीएम प्रसून कश्यप को खनन माफियाओं द्वारा धमकी दी जा रही है। ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो वहीं वो माफिया जो खनन माफिया हैं उनका बोलबाला चल रहा है किसनी में, जिसको लेकर एसडीएम किसनी जो है उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को किया गया था, जिसमें कई ट्रैक्टर्स और कई जेसीबी को उन्होंने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हलचल माहौल देखने को मिला, जिसके बाद बौखला गए खनन माफियाओं ने एक ऑडियो में किसी अन्य साथी से बात करते हुए कहा है कि एसडीएम को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस पर एडीएम वी राम मिश्र ने कहा है कि प्रशासन कार्य में जो जिस तरीके खनन माफिया ऑडियो वायरल हो रहा है उसको संज्ञान में लिया गया है और सभी खनन माफियाओं के विरुद्ध अब पूरे जिले में एक ऑपरेशन अभियान चलाया जाएगा, जिस ऑपरेशन अभियान के तहत किसनी एसडीएम प्रसून कश्यप की जो कार्रवाई है उसको तेज किया जा रहा है। तो वहीं एडीएम ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सभी एसडीएमओ के साथ एक बैठक की गई है और खनन माफियाओं में जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए उससे अधिकतम कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि खनन माफियाओं के घर पे बाबा जी का बुलडोजर भी पहुंच जाए। बुलडोजर से चलाने की बात भी सख्त की जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश। मेरठ में सपा के शहरी विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ढूंढ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। समाजवादी पार्टी के शहर विधायक रफीक अंसारी लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। आपको बता दें, रफीक अंसारी को कोर्ट से 101 एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो चुके हैं। उसके बाद भी रफीक अंसारी ने कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं दी है। वहीं कोर्ट ने 101 एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद अब वारंट जारी कर दिए हैं। रफीक अंसारी इस मामले में कोर्ट से नदारद होते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने अब वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिए हैं। इस बीच मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम जी का कहना है कि सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और एसएचओ नौचंदी की टीम गठित कर दी है। लगातार दबिश दी जा रही है। जल्दी ही रफीक अंसारी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। राजस्थान में इस समय गर्मी ने रौद्र रूप ले रखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता स्नेहा। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान की जो अधिकांश गलियां हैं वो इस समय सुनसान दिखाई दे रही है। आम जन सड़कों पर वाहन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो आमजन है वो गर्मी में निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। राजस्थान का जो तापमान है वो 45 से 47 डिग्री के बीच में बना हुआ है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार तापमान में और भी उछाल देखने को मिलेगा। ऐसी ही एक खबर राजस्थान के बालोतरा से आई है, जहां पर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई। अब ऐसे में चिंताजनक विषय ये है कि राजस्थान का जो मानसून है वो एक सप्ताह खिसकता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में आमजनों को गर्मी से क्या राहत मिलेगी। वहीं विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान में फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।